लॉक डाउन के दिनों में एक और काविश। इब्न इंशा की किताब उर्दू की आखिरी किताब से एक और इक़्तिबास। कछुआ और खरगोश। एक था कछुआ, एक था खरगोश। दोनों ने आपस में दौड़ की शर्त लगाई। कोई कछुए से पूछे कि तूने क्यों लगाई? क्या सोच कर लगाई? दुनिया में अहमकों की कमी नहीं, एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं। तय ये हुआ कि दोनों में जो नीम के टेले तक पहले पहुँचे वो मैरी समझा जाए। इसे इख्तियार है कि हारने वाले के कान काट ले। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तो ये जा वो जा, पलक झपकने में खासी दूर निकल गया। मियाँ कछुए वज़ादारी की चाल चलते मंजिल की तरफ रवां हुए। थोड़ी दूर पहुँचे तो सोचा बहुत चल लिए, अब आराम भी करना चाहिए। एक दरख्त के नीचे बैठकर अपने शानदार माजी की यादों को में खो गए, जब इस दुनिया में कछुए राज किया करते थे। साइंस और फ़नून लतीफ़ा में भी इनका बड़ा नाम था। यूं ही सोचते में आँख लग गई, क्या देखते हैं कि खुद तो तख्ते शाही पे बैठे हैं। बाकी ज़मीनी मखलूक शेर, चीते, खरगोश, आदमी वगैरह हाथ बांधे खड़े हैं या फर्शी सलाम कर रहे हैं। आँख खुली तो अभी सुस्ती बाकी थी। बोले, अभी क्या जल्दी है? इस खरगोश के बच्चे की क्या औकात, मैं भी कितने अजीम विरसे का मालिक हूँ। वाह भाई वाह, मेरे क्या कहने। जाने कितने ज़माना सोए रहे थे, जब जी भर के सस्ता लिए तो फिर टीले की तरफ रवां हुए। वहाँ पहुँचे तो खरगोश को ना पाया। बहुत खुश हुए, अपने को दाद दी, वाह रे मुस्तैदी, मैं पहले पहुँच गया, भला कोई मेरा मुकाबला कर सकता है। इतने में इनकी नज़र खरगोश के एक पिल्ले पे पड़ी जो टीले के दामन में खेल रहा था। कछुए ने कहा, बरखुरदार, तू खरगोश खान को जानता है? खरगोश के बच्चे ने कहा, जी हाँ जानता हूँ, मेरे अब्बा हजूर थे। मालूम होता है आप हैं वो कछुए मियाँ जिन्होंने बाबा जान से शर्त लगाई थी। वो तो 5 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे। इसके बाद मुद्दतों आपका इंतज़ार करते रहे, आखिर इंतकाल कर गए। जाते हुए वसीयत कर गए थे कि कछुए मियाँ आएँ तो इनके कान काट लेना। अब लाइए इधर कान। कछुए ने फ़ौरन अपने कान और अपनी सिरी खोल के अंदर कर ली, आज तक छुपाए करता है। यहाँ तक तो इब्न इंशा ने लिखा। इस कहानी में एक सबक भी है, वो सबक आप हमें अपने कमेंट्स में बताइए।